कण में विष्णु बसे, जन जन में श्री राम। प्राणों में माँ जानकी और मन में बसे हनुमान। बोलो जय 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 हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बजरंग जिनका नाम है, राम नाम ही प्राण है। ऐसे हनुमंत लाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे हनुमत लाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। सीता राम हनुमान सीता, राम हनुमान सीता, राम हनुमान सीता, राम हनुमान। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक साधक भाई की जिज्ञासा है कि मैं पवन पुत्र श्री हनुमान जी का भक्त हूँ। मेरे इष्ट श्री रामदूत हनुमान जी महाराज हैं, किंतु आप राम नाम की साधना के विषय में बतलाते हैं तो जिज्ञासा होती है कि नाम संपूर्ण कष्ट को काटने वाला है, तो मैं हनुमान जी के किन नामों का जप करूं जिससे मेरा उद्धार हो जाए। बाबा, पवन पुत्र हनुमान के कौन कौन से नाम जपने योग्य हैं और उनका क्या फल प्राप्त होता है। भैया, प्रभु का प्रत्येक नाम महिमामय है। आपके इष्ट यदि राम भक्त श्री हनुमान जी है तो आप उनके किसी भी नाम का जप कीजिए, आपका कल्याण ही होगा। आइए, रामदूत श्री हनुमान जी के नाम का ध्यान क्यों करना चाहिए, जपना क्यों करनी चाहिए, क्या फल प्राप्त होता है और कौन कौन से श्री राम भक्त हनुमान के महिमामय नाम हैं, उनके पीछे का क्या रहस्य है, इस विषय में आज पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं, श्रवण करते हैं। संतों के मुख से जो जो बातें श्रवण की उन्हें पुनः एक बार दोहराते हैं। कहते हैं, रामदूत हनुमान जी की कृपा पाए बिना आप और मैं राम जी के द्वार को पार नहीं कर सकते। राम जी तक पहुंचने के लिए बाबा की कृपा आवश्यक है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे है रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। भैया, आपके इष्ट यदि रामदूत हनुमान जी महाराज हैं तो इनका नाम भूत पिशाच के संकट को दूर करने वाला है। महावीर जी का नाम सुनाने से ये जो दूत हैं हनुमान जी महाराज राम जी के, इनका ऐसा प्रताप है कि भूत पिशाच का संकट नाम लेने मात्र से दूर हो जाता है। नासे है रोग हरे सब पीरा। बाबा के नाम का प्रताप है कि कैसा भी असाध्य रोग हो जीवन में वह दूर हो जाता है। ये भवरोग जो सबसे बड़ा है, प्रभु की कृपा से हनुमान जी महाराज के नाम को लेने मात्र से निश्चय ही दूर हो जाता है। सब प्रकार की पीड़ाएं, संकट जो है, ये रामदूत श्री हनुमान जी के नाम से शीघ्र अतिशीघ्र तत्काल दूर हो जाती है। जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी के निरंतर नाम को जपने के प्रताप से संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तुलसीदास जी कहते हैं कि संकट कट जाते हैं, पीड़ाएं समाप्त हो जाती है जो रामदूत बलबीर बजरंग बली श्री हनुमान जी के नाम का सुमिरन करता है। रामदूत के नाम को लेने मात्र से जीव के समस्त संकट दूर हो जाते हैं। श्री हनुमान जी के 12 पराक्रम चमत्कारिक नाम हैं जो आपके जीवन की प्रत्येक समस्या का हरण करने वाले हैं। इन नामों का अद्भुत प्रताप है। जो जीव हनुमान जी के इन 12 नामों का जप करता है, वे जप करने से अपने जीवन में सब काम निर्विघ्न रूप से संपन्न करने का अधिकारी बन जाता है। उसके जीवन में शुभता और सफलता का आगमन हो जाता है। प्रथम नाम है हनुमान। आप और मैं सभी जानते हैं कि हनु पर प्रहार करने के कारण वज्र से इंद्र के द्वारा प्रभु का नाम हुआ हनुमान। और हनुमान जी के इस नाम का आराधन करने से जीव की जो सांसारिक कामनाएं हैं, कष्ट हैं, वे दूर होती हैं। अकाम बनने का साधक का जो प्रयास है, प्रभु के नाम सुमिरन से वह सफल होता है। प्रभु का दूसरा नाम है सीता शोक विनाशन। ये माँ जानकी जी को
समुद्र लांघ कर उनका पता लगा कर आए, उनके सुख का निवारण करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम हुआ सीता शोक विनाशक। हम सभी जानते हैं कि लंका में जाकर माँ का पता लगा कर लौटे हैं। जैसे इन्होंने माँ जानकी के संकट का नाश किया, उसी प्रकार जो जीव इनके इस नाम का जप करता है उसके जीवन के संकट प्रभु की कृपा से दूर हो जाते हैं। तीसरा नाम है लक्ष्मण प्राणदाता। रामायण के एक खंड में कथा आती है कि लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध हो रहा था, तो संजीवन बूटी लाकर प्रभु राम जी के कार्य को पूर्ण करते हुए हनुमान जी ने लक्ष्मण के प्राणों को बचाया था, संकट को दूर किया था। इसे लक्ष्मण प्राणदाता के नाम से जाना जाता है। इस नाम को जपने से आपके और मेरे शारीरिक व्याधि जो आने वाली है, ऐसा कोई संकट हो जिसके कारण आप और मैं अकाल मृत्यु के ग्रास बनने वाले हों, इस नाम के प्रताप से वह संकट आपके और मेरे जीवन का दूर हो जाता है। चौथा नाम है दशग्रीव दर्पहा, अर्थात दशग्रीव का मतलब है रावण और दर्पहा का अर्थ है घमंड को तोड़ने वाले। समूचा ब्रह्मांड जानता है, संसार जानता है महाबली ने किस प्रकार रावण के अहंकार को चूर चूर कर दिया था। इसी प्रकार साधक के हृदय के अहंकार रूपी रावण का नाश करने वाले हैं श्री हनुमान लाल जी। आप यदि नाम जप की साधना करना चाहते हैं तो प्रभु के इस पतित पावन नाम का दशग्रीव जिह्वा, इसका आप सुमिरन कीजिए। निश्चय मानिए दशग्रीव दर्पहा नाम को जपने से अहंकार का नाश होगा। नाम जप में आपका मन और अधिक लगने लगेगा। श्री हनुमान जी का अगला नाम है अंजनी सुत। माँ अंजना के लाल हैं, पुत्र हैं। हनुमान जी के इस नाम का जो जीव जप करता है उसकी जो सांसारिक भौतिक जो पीड़ाएं हैं वो दूर होती है। प्रभु का अगला नाम है वायुपुत्र। बजरंगबली का जन्म वायुदेव के आशीर्वाद से हुआ, पवन के मानसिक पुत्र माने जाते हैं। इस नाम का जप करने से आदि भौतिक जो कामनाएं हैं, आदि भौतिक जो दुख हैं वो जीव के दूर होते हैं। साधक को इस नाम का जप करना चाहिए। महाबल, हनुमान जी अत्यंत बलशाली हैं। ऐसा माना जाता है कि बाली, रावण, भीम, ऐरावत, इंद्र आदि सभी का बल मिलकर भी हनुमान जी के बल की तुलना नहीं कर सकता। इसलिए आप और मैं यदि हनुमान जी के इस महाबल नामिक बली नाम का जप करते हैं, महाबल नाम का जप करते हैं, तो निश्चय ही प्रभु हमें बल प्रदान करते हैं, मानसिक संतुष्टि प्रदान करते हैं, संपुट प्रदान करते हैं, मानसिक बल प्रदान करते हैं, जिससे आप और मैं नाम जप की साधना को निर्विघ्न पूर्ण कर पाएं। अगला नाम है प्रभु का रामेष्ट। हनुमान जी राम जी को प्रिय हैं, उनके रोम रोम में राम बसे हैं। राम काज में हनुमान जी का मुख्य योगदान है, इसलिए उनका नाम रामेष्ट है। राम उनके इष्ट हैं, इष्ट राम होने के कारण इनका नाम है रामेष्ट। तो यदि आप और मैं इनकी कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं हनुमान जी की, यदि आपके इष्ट हनुमान हैं तो हनुमान जी के इस नाम का आपको जप करना चाहिए। जब आप इस नाम का बार बार सुमिरन करेंगे तो प्रभु आनंदित होंगे और श्री बजरंगबली की कृपा आपको प्राप्त होगी। आपका इष्ट तत्व भी बली होगा, प्रगाढ़ होगा, प्रभुता आपको प्राप्त होगी और साधना पुष्ट होगी। प्रभु का अगला नाम है फाल्गुन सखा। हनुमान जी को अर्जुन का मित्र माना जाता है। अर्जुन का एक नाम है फाल्गुन और फाल्गुन सखा कहने का तात्पर्य अर्जुन का मित्र है। जैसे महावीर हनुमान जी ने महाभारत युद्ध में पताका पर बैठकर युद्ध को जिताने का प्रयास किया, उसी प्रकार प्रभु आपके और मेरे भी जीवन में हमारी बुद्धि पर सवार हो जाएंगे और आपकी और मेरी साधना को पूर्ण कर देंगे। इसलिए प्रभु के फाल्गुन सखा इस नाम का आपको और मुझे जप करना चाहिए, जिससे साधना में पुष्टि प्राप्त हो, संपुष्टि प्रदान करे, प्रभु आपका और मेरा कल्याण कर दे। प्रभु का अगला नाम है पिंगाक्ष। पिंगाक्ष का अर्थ है आंखों में हल्के लाल और पीले रंग की परत बनना। हनुमान जी के नेत्रों में ऐसा परत बनने का उल्लेख रामायण में आता है, इसी कारण प्रभु का यह नाम है। इस नाम का जप करने से नित्य निरंतर साधक में अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहने का भाव पुष्ट होता है, इसलिए प्रभु के इस नाम का जप करना चाहिए। अमित विक्रम,
हनुमान जी का एक नाम है अमित विक्रम। अमित का अर्थ है अधिक और विक्रम का अर्थ होता है पराक्रमी। हनुमान जी भगवान शंकर के अवतार हैं, इनके अंदर अथाह बल है। ये अथाह बल के स्वामी हैं, महावीर हैं, अचंभित करने वाले कार्य करते हैं देवताओं के बल के, इनका कोई सानी नहीं है। इसलिए आपको और मुझे भी प्रभु बल प्रदान करेंगे और आप और मैं साधना को पूर्ण कर पाएंगे। इसलिए प्रभु के अमित विक्रम नाम का सुमिरन करना चाहिए। उदधिक्रमण, प्रभु समुद्र को लांघ जाने वाले हैं। हनुमान जी और सीता की खोज के समय जैसे समुद्र को लांघ गए थे, इन्हीं के पराक्रम से आप और मैं भी संसार में विकारों के जो समुद्र हमारे सामने हैं उनको पार कर लेंगे। इसलिए प्रभु के इस नाम का सिमरन करना चाहिए, जिससे आप और मैं भी बलशाली बन जाए। इस प्रकार जो जीव प्रभु के इन नामों का, इन 12 नामों का नित्य निरंतर हनुमान जी के जप करता है, वह संसार की प्रत्येक बाधा को दूर कर नित्य निरंतर साधना के क्रम में आगे बढ़ता जाता है। उसकी साधना सिद्धि में परिणत हो जाती है, उसका रोम रोम राममय हो जाता है, हरिमय हो जाता है, उसकी साधना परिपक्व हो जाती है, फलीभूत हो जाती है। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए।